हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करेंगे क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो भी अपने आप को यहाँ पे बैंक में लग रहा है भी स्टक हो गए हैं, क्योंकि जिन्होंने 2 या 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको भी कोई खास रिटर्न नहीं बन रहा। और इस केस में उनका थोड़ा सा डाउट होना, उनके मन में आना एक ऑब्वियस है कि हमने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा रिटर्न बनता है उसके बेस पे इन्वेस्ट किया, तो अभी इस स्टॉक में क्या हुआ है और क्या इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 2 या 3 साल में रिटर्न नहीं बने वो एक जेन्युइन है, रिटर्न नहीं आए उसकी वजह क्या है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है भी हो सकता है जो इसने इनिशियल फेज में जो ग्रोथ दिखाई थी वो ग्रोथ अब ना आ पाए। कंपटीशन काफ़ी मार्केट में बढ़ गया है। आरबीआई ने कुछ स्मॉल पेमेंट जो बैंक है उनको भी लाइसेंस दी है। स्मॉल सेक्टर के जो प्राइवेट बैंक है वहाँ भी काफ़ी अच्छा अभी कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। बट क्या एक सिंगल यही वजह है, इसकी वजह से जो स्टॉक है वो सॉलिडिफिकेशन में चल रहा है, या इसका कोई और भी रीजन है? तो इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्जर के बाद, एचडीएफसी के मर्जर के बाद अभी जो मार्केट कैप है 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। काफ़ी बड़ी मार्केट कैप हो जाती है। यहाँ से फर्दर 10x होना बहुत ही मुश्किल होता है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ रिटर्न नहीं बनेगा या इसमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो फाइनेंस जो सेक्टर की बात करें, जो इंडिया में फाइनेंस है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड। जनधन योजना थी, उसमें काफ़ी अच्छे अकाउंट खुले हैं और काफ़ी लोग जुड़े हैं। बट अभी भी देखें इंडिया में तो जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो ज़्यादा पब्लिक यूज़ नहीं करी। हाँ, उनका अकाउंट ओपन हो गया है, बट उसके बाद भी हम देखें कि किसी ने हाँ डिपॉजिट करवाया हो या वहाँ से लोन लिया है तो वो परसेंटेज काफ़ी कम है, वो लेस देन 10% है। उसकी वजह से ग्रोथ रनवे काफ़ी अच्छा है। हाँ, कंपटीशन बढ़ा है तो इसकी कुछ देखें तो एचडीएफसी बैंक के पास कुछ स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ क्या है? इसके पास बहुत बड़ा लार्ज डाटाबेस है, उसका वो अपने बिजनेस में पॉजिटिव वे में यूज कर सकता है। दूसरा देखें तो उसका स्केल बहुत बड़ा है। एचडीएफसी बैंक का लार्ज स्केल होने की वजह से जो इफिशियंसी आती है वो आ सकती है। जैसे एटीएम नेटवर्क है, एटीएम नेटवर्क में एचडीएफसी बैंक को वेंडर को सर्विसेज के लिए देता है भी, ये सर्विस आपको करना है। जबकि वहीं कोई प्राइवेट सेक्टर का दूसरा बैंक या कुछ गवर्नमेंट बैंक देता है तो वहाँ स्केल नहीं होता और इतना मार्जिन्स नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ स्केल की वजह से वेंडर को मार्जिन अच्छे बनेंगे तो वहाँ सर्विस इफिशियंसी भी रहेगी। ये बिल्कुल देखने वाले थे। इसी तरह हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो यहाँ इंटरनेट बैंकिंग जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लार्ज बेस होने से, लार्ज स्केल होने की वजह से एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि इससे उसकी बैलेंस शीट पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है कुछ, उसको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, क्योंकि एक ऑल इंडिया का, ये कोई रीजनल बैंक नहीं है। का जो डाटा है इसके पास वो ऑल ओवर इंडिया से है। तीसरा पॉइंट हम देखें तो ये काफ़ी कंजर्वेटिव है। इसके पास इसकी सब्सिडरीज के थ्रू या इसका जो ऑलरेडी इसकी जो ब्रांचेज फैली हुई है वहाँ से काफ़ी अच्छी लीड आती है। और कंजर्वेटिव वे में बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ हम पैसा देते हैं अपना, और वहाँ कंजर्वेटिव होना एक पॉजिटिव फैक्टर है। हाँ, लोन कम हो, मान लो एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, हमने 30% के हिसाब से लोन बांटे, दिए लोन, पर वो पैसा ही वापस नहीं आया तो वो हमारे लिए ग्रोथ, उसको ग्रोथ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। पर एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, वो कंजर्वेटिव है, वो आपको पैसा देगा, उसी आदमी को पैसा देगा जो उसको पैसा लौटा पाए, और जब पैसा आएगा तभी बैंक को प्रॉफिट होगा। तो अभी हमें ग्रोथ के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें उसका सिस्टम, उसका स्केल और उसका जो किस हिसाब की बैंकिंग की जाती है वो देखना है। तो यहाँ जो फैक्टर हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, वहाँ एचडीएफसी बैंक हमें बिल्कुल पॉजिटिव वे में नजर आ रहा है। हर पैरामीटर जो बैंकिंग सेक्टर के, वहाँ एचडीएफसी बैंक के मार्क्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इस केस में स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। स्टॉक का ना बढ़ना बहुत सा एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। एक बार कोई स्टॉक जो मार्केट होती है लार्ज, पब्लिक एंड लार्ज होती है, इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो आउट ऑफ फेवर चला जाता है तो वो कंसोलिडेट फेज में चलता है। पर एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रीजनेबल वैल्यूएशन पे जब मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमेशा जो स्टॉक होता है उसमें जो स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन होता है वो बिजनेस के फंडामेंटल के बेस पे ही होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है पिछले 10 ईयर में देखें, 5 ईयर में देखें, 3 ईयर्स में हमेशा हमने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखा है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की 10 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो
21% है। यही जो रिटर्न है वो 17% है। इसी तरह 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ 20% है, जबकि रिटर्न 8% है। और लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 19% है, जबकि रिटर्न स्टॉक ने 3% दिया है, जो काफ़ी मिसमैच है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, बट जो स्टॉक प्राइस है वो उसमें ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिला। तो इसका एक सिंपल रीजन है, स्टॉक अभी आउट ऑफ फेवर चल रहा है, इसमें फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऐसा भी नहीं कोई ऐसे सेक्टर में है जहाँ कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो भी बैंक के पास है और फंडामेंटल अच्छे हैं। नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को हमें मिल सकता है। जो नज़र आ रहा है वो निफ्टी 50 को लीड करेगा। आपसे हमने डिस्कस किया एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशन पे हमें नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ है, क्योंकि हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए ये आपकी रिसर्च में, आपकी स्टडी में हेल्प करें, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो पॉइंट्स हैं इनके साथ एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ एग्री कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो आप इस अपनी रिसर्च को फर्दर लेके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।